हेलो स्टूडेंट्स, IIT JEE मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर वेक्टर का प्रॉब्लम। और ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो ये JEE Main 2020 में 4 सितंबर को शिफ्ट 1 में आया हुआ प्रॉब्लम है। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रॉब्लम क्या है? लेट x नॉट बी द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ऑफ fx। x नॉट क्या है? इसका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा दे रखा है वेयर वेक्टर a इतना गिवन है, वेक्टर b और वेक्टर c ऐसे दे रखा है। देन द वैल्यू ऑफ a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a एट द पॉइंट x इक्वल्स टू x नॉट। एट x इक्वल्स टू x नॉट पे मुझे करना क्या है? इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्लियर स्टूडेंट? नाउ अब इस बात को समझो, कैसे सॉल्व करेंगे आप इस वाली प्रॉब्लम को। पहली बात तो fx हमारे पास क्या दे रखा है? fx गिवन है a डॉट ऑफ b क्रॉस c। ठीक है, ध्यान से देखो तो ये कितना लिखा हुआ? बॉक्स ऑफ abc लिखा हुआ है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब बॉक्स ऑफ abc को तो मैं कैसे लिख सकती हूँ? डिटरमिनेंट की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। तो बॉक्स ऑफ abc का वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ लिखेंगे x माइनस 2, हमने यहाँ लिखा -2 और साथ में 3। आई जे के कोफिशिएंट लिखे, वेक्टर बी के आई जे के कोफिशिएंट लिखते हैं तो -2 तो आपने यहाँ लिखोगे, x यहाँ आ जाएगा और साथ में -1। ऐसे हमने यहाँ लिखा 7 यहाँ आ गया, -2 यहाँ आ जाएगा और x यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो fx का वैल्यू ये आ गया। दिस इज fx। ना उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं डिटरमिनेंट को। तो डिटरमिनेंट सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग ओपन करते हैं। तो x इंटू इसको उधर मल्टीप्लाई कराएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +2 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर -2 आ गया। ठीक है, माइनस ऑफ -2 आप जब लिखोगे तो इनटू में इस वाले रो और कॉलम को हटा दोगे, इसको उधर मल्टीप्लाई कराओगे तो -2x और इसको उधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो -7, जो अपने आप में कितना हो जाएगा? +7 हो जाएगा। ठीक है, +3 इंटू, अब मुझे लिखना है तो इसको उधर मल्टीप्लाई किया है तो कितना आ गया? 4 आ गया। इसको उधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो -7x। ठीक है, यहाँ तक की बात तो मुझे समझ में आ गई ना। उसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ से तो कितना आ गया? x क्यू यहाँ से आ जाएगा -2x, यहाँ से आ जाएगा माइनस प्लस हो गया 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा? -4x +2 यहाँ लिखा हुआ है ना, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई किया है तो कितना आ गया? +14 आ गया। इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 और यहाँ से कितना आ जाएगा? -21x आ गया। ठीक है, ना fx, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और अच्छे ढंग से। तो एक्स क्यू का टर्म हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, ना देखो आप x के टर्म्स ढूंढते हैं तो x के टर्म्स हमारे पास कितना आ रहा है? -2x यहाँ से आया, -4x, तो -6x हो जाएगा, -21x। यहाँ से जब करेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 27x। यहाँ तक आ गया। और यहाँ पे कितना लिखा? 14 और 12 लिखा हुआ। इन दोनों को जब आप ऐड कराओगे तो कितना बन जाएगा? 26। तो फाइनली जो आपके पास fx आया वो ये आ गया ना। अब एक काम करते हैं, x नॉट क्या दे रखा है? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा दे रखा है। तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए आप क्या कराओगे? f' निकालोगे। f' हमने निकाला तो कितना आया? 3x² -27 ये आ गया। मतलब 3 तो मैंने कॉमन ले लिया, x² -9। ठीक है ना, आगे जब इसको सिंप्लीफाई कराएंगे तो यहाँ से आ जाएगा x-3 इंटू यहाँ से आ जाएगा x+3 आ गया। तो f' ये आ गया। ठीक, अब आप करते क्या हो? आपको मैक्सिमम मिनिमा निकालना होता है। तो मैक्सिमम मिनिमा निकालने के दो प्रोसीजर होते हैं। आप तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से जाते हो जनरली, या फिर आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जाते हो। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम कब लगाते हैं? जब हम साइन डायग्राम बना लेते हैं ना। राइट, इसका हम साइन डायग्राम आसानी से बना सकते हैं। x का वैल्यू -3 और +3 आ रहा है। ठीक है, प्लस माइनस प्लस कुछ ऐसे लिखा तो f' का साइन डायग्राम बना लिया हमने। f' यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पॉजिटिव आ रहा है। मतलब इतने वाले पार्ट में तो इंक्रीज किया, फिर यहाँ डिक्रीज कर रहा है यहाँ तक और फिर इंक्रीज किया। ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्या आ गया? मैक्सिमा का पॉइंट आ गया और ये हमारे पास मिनिमा का पॉइंट आ गया। तो मैक्सिमा कहाँ आ रहा है? मैक्सिमा इस पॉइंट पर आ रहा है और मिनिमा कहाँ आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई। ठीक, तो हमारे पास x नॉट क्या दे रखा है? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा दे रखा है। तो x नॉट का वैल्यू क्या आ गया? x नॉट का वैल्यू तो आ गया -3। ठीक है, x नॉट -3 हो गया। अब हमसे पूछा गया a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए पूछा हुआ है। ये पूछा हुआ, इसका वैल्यू पूछा हुआ कहाँ पर? x इक्वल टू x नॉट पर। तो पहला काम तो हम ये करते हैं कि ये फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा, नाउ समझो इसका वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, इस पूरे वाले पार्ट का वैल्यू निकालते हैं। क्या आएगा यही समझो, a डॉट बी हम निकालते हैं। तो x i वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा? -2x। यहाँ से आ गया j वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कराया तो कितना आ गया? अगेन -2x आया। और k वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा? -3 आया। दिस इज a डॉट बी प्लस साइन। अब मैं b डॉट सी निकालता हूँ। b डॉट सी वाले निकालेंगे तो कितना? i वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कराएंगे तो -14 तो यहाँ से आ गया। j वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा?
2x आ जाएगा और k वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा -x। ठीक है, अब क्या करेंगे प्लस साइन c डॉट a लिखते हैं। ठीक है, c डॉट a जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा c डॉट a के लिए तो i वाले पार्ट को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से तो आ गया 7x, j वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा और k वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कराएंगे k वाले कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कराया कितना आ गया 3x यहाँ से आया। ठीक है, ये आ गया फाइनली, दिस इज द ये आ गया a डॉट b b डॉट c c डॉट a। ना उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -2x x वाले टर्म को एक साथ देख लेते हैं तो -2x -4x तो यहाँ से आ गया और -3x तो -7x यहाँ से आ गया और -7x और +7x तो कैंसिल हो गया, मतलब फाइनली 3x यहाँ से आ गया। ठीक है, कांस्टेंट टर्म ढूंढ लेते हैं, -3 यहाँ लिखा हुआ है, -14 यहाँ लिखा हुआ था तो कितना हो गया -17 यहाँ हो गया। -17 के बाद में यहाँ कितना लिखा हुआ +4 लिखा हुआ है तो +4 जब यहाँ पे लिखा हुआ तो फाइनली कितना आ गया -13 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास में ये आ गया निकल के ना। आई थिंक आप कैलकुलेशंस को भी चेक कर लेना, कहीं कोई दिक्कत नहीं रही होगी कैलकुलेशंस के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास में तो ये आ गया, दिस इज, अब इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है 3x = x0 पर। ठीक है, तो x इक्वल टू मैंने x0 जब यहाँ पुट कराएंगे 3x माइनस x इक्वल टू x0 पे जब वैल्यू निकालेंगे तो x0 कितना दे रखा है -3 दे रखा है तो x0 -3 है तो 3 इंटू -3 -13 हमने यहाँ पे किया तो ये हो जाएगा -9 यहाँ से आ गया, -13 यहाँ पे लिखा हुआ तो ये कितना हो जाएगा -22 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अकॉर्डिंग दैट ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गया होगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके, थैंक यू।